तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम फुल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताएंगे। ठीक, बात शुरू करने से पहले एक छोटा सजेशन देना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को सीरियल बाय सीक्वेंस में देखिएगा, जिससे मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट सुपर क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो डेवलप्ड किसने किया। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री का जो डेवलप किया उनका नाम है आर्यभट्ट ने। उन्हीं ने ट्रिग्नोमेट्री का जन्म दिया। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वह छोटा ब्रांच है जिसमें हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन एंगल साइड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ चलते हैं बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एन एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। क्या हमने बताया या क्या बता रही है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री बता रही है कि ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एन एंगल्स। ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल लिया है जिनमें ए बी क्या होती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कब होती है? जब थीटा यहाँ होती है। याद रखना बेटा कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, जबकि उसके नीचे वाली जो होती है साइड वह क्या होती है, बेस होती है। ठीक है, जबकि इसमें हाइपोटेनस हमेशा क्या होती है, सेम जगह पे होती है, जो हमेशा इसी रहेगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला बनता है, क्या बनता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर या इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल की। जो बी एंगल है वो 90 डिग्री बनाएंगे, तभी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ से एक और फार्मूला बनता है। अगर मान लीजिए हमको पी स्क्वायर निकालना हो तो पी स्क्वायर को अकेला रखेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, इस साइड ले लाएंगे, यानी एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके लिए फार्मूला बना, तो परपेंडिकुलर के लिए। अब बनाते हैं बेस के लिए। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये किसके लिए फार्मूला निकल गए, तो बेस के लिए। याद रखना बेटा, जो ए बी है वो क्या है, परपेंडिकुलर। कब होगा परपेंडिकुलर, जब थीटा का हो उसके सामने वाली हो, यानी थीटा का सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द थीटा के सामने वाली। ठीक है, अगर मान लीजिए थीटा यही यहाँ आ जाए तो थीटा के सामने वाली कौन सी हुआ साइड, बी सी हुआ। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएंगे जबकि ये बेस हो जाएंगे, जबकि हाइपोटेनस सेम होती है। यानी हाइपोटेनस जो होती है परपेंडिकुलर और बेस से सबसे बड़ी साइड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। इतना बच्चों फार्मूला आपको याद रखना होगा किसके पढ़ने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के जानकारी लेने के लिए। तो बेटा बात करते हैं रेशियो ऑफ ट्रियो फंक्शंस की। हमारे पास 6 रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होती है। वो कौन कौन होती है, वो होती है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होती है या इक्वल टू क्या होती है, मान लीजिए जब साइन थीटा यहाँ हो तो इसके लिए पी बटा एच हो जाएंगे। क्या होगा, पी बटा एच। अब पी बटा एच का भी अपोजिट फंक्शन होती है, जिनका क्या कहते हैं कॉसेक थीटा। याद रहेगा बेटा कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होती है, तो पी बटा एच जो है वो भी उलट जाएंगे, यानी एच बटा पी हो जाएगा। सिमिलरली बात करते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बटा एच होती है, बी बटा एच। अब बी बटा एच का अपोजिट भी होता है सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा होती है। याद रहे बेटा कि कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा हुआ तो बी बटा एच जो है एच बटा बी हो जाएगा, एच बटा बी होगा। सिमिलरली बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बटा बी, पी बटा बी होती है। टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा,
जब टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होती है तो पी बटा बी जो है वो बी बटा पी हो जाएगी। ठीक है, इतनी आपको समझ में आया होगा क्या हमने बताया। एक बार फिर से, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटा एच होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी बटा बी होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला बनता है बेटा, या प्रूफ दैट में आती है कि अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो या 1 होता है, कैसे प्रूफ दैट में आ जाएंगे। तो कैसे बनाएगा बेटा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। मान लीजिए हम इस LHS से चलते हैं, किससे चलेंगे, LHS से, LHS से चलेंगे। ठीक है, LHS में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बटा एच, किससे चल रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को एक साइड लिखते हैं क्योंकि हमें LHS से चल रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बटा एच और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। ठीक है, अब यहाँ पर P से P कट जाएंगे और H से H कट जाएंगे, इस प्रकार हमें एक प्राप्त हो जाएगी जिसको 1 भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ से बेटा हम 2 फार्मूला और बनाएंगे। ठीक है, फार्मूला वही है जब उसका कंडीशन चेंज होगा। ठीक है, कंडीशन चेंज इस प्रकार होगा कि अगर हम साइन थीटा को अकेला रखें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगी। चलिए अगर बात करें इसी प्रकार अगर हम अकेला रखते हैं किनकी, तो कॉसेक थीटा को, अगर कॉसेक थीटा को हम अकेला रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगी, 1 अपॉन साइन थीटा होगा ना बेटा, होगा। देखो बेटा, मेरा बेटा कहने का मतलब ये नहीं कि आप लोग बेटा हैं, ऐसा नहीं। मेरे बेटा कहने का मतलब है मैं प्यार से बोलता हूँ। ठीक है, प्यार से आदमी को किसी तरह से पुकारा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनो बेटा। उसी प्रकार अगर हम बात करें कॉसेक थीटा इज इक्वल टू इंटू सेक थीटा की, क्या हम बताया, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा को प्रोडक्ट लाएं तो हमें 1 देती है। क्या देती है, 1 देती है, 1 देती है। हमें प्रूफ करना है तो आ जाएंगे जिस प्रकार हमने अभी प्रूफ किया। कैसे करना होगा, कोसेक थीटा यानी कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, b बटा एच, और सेक थीटा को लिख सकते हैं h अपॉन बी। इस प्रकार b से b कट जाएंगे और एक h से h कट जाएगा जो 1 दे देगी। ठीक है, अब यहाँ से बेटा फार्मूला बनाते हैं वो दूसरा नंबर में। ठीक है, यहाँ से अगर हम कॉस थीटा को रखें अकेला तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सेक थीटा को अकेला रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, होगा ना, होगा। आपको समझ में, आसानी से समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली अगर बात करें टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की, तो क्या हो जाएंगे, 1 कैसे आते हैं आपको पता है, आप अपने से प्रूव कर दीजिएगा। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बटा बी, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन पी। इस प्रकार पी से पी कट जाएंगे और बी से बी कट जाएंगे, इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से एक फार्मूला बनाते हैं, तीसरे नंबर में है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएंगे, होगा ना। उसी प्रकार कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपकी दिमाग में होनी चाहिए, तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का फुल कॉन्सेप्ट है अपनी माइंडों में कर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार बात करते हैं इसकी अगले फार्मूला की। ठीक है, तो सिमिलरली बेटा बात करते हैं फार्मूला नंबर 4, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है, हमें लानी है। तो क्या करेंगे, लाने के लिए हम LHS से चलेंगे। कोई अगर कह दे बेटा प्रूव करो इससे कि 1 होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा का यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, पी बटा एच। साइन थीटा का स्क्वायर है तो हम पी बटा एच का स्क्वायर करेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी बटा एच। ठीक है, तो इसको लिखेंगे बी बटा एच, कॉस पर स्क्वायर है तो हम
ई पर भी स्क्वायर देंगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ b का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ h का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इससे एलसीएम हो जाएंगे, h स्क्वायर होगा ना, होगा h स्क्वायर। अब h स्क्वायर से यानी h स्क्वायर में h स्क्वायर से क्या देंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 में p से गुना करेंगे यानी p स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डिवाइड करने पर 1 आएगा, जो b स्क्वायर में गुना करने पर b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इससे बेटा हमने क्या सिखाया था कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। ये कहाँ से निकला, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से निकला, जो पाइथागोरस का थ्योरम है। क्या इसको हटाकर हम ये वाला को लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएंगे कितने बार में, 1 बार में। तो इस प्रकार हमें 1 आती है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, होता है ना। अब यहाँ पर इसे हम यहाँ से अब 2 कंडीशन के रूप में हम फार्मूला निकाल सकते हैं। किस प्रकार, अगर हम साइन थीटा स्क्वायर को अकेला रखें तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से लाया, साइन स्क्वायर थीटा को अकेले रखें, 1 की तरफ किसको ले गए, कॉस स्क्वायर थीटा को, जो माइनस में हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर बात करें हम कॉस स्क्वायर थीटा को अकेले रखने के लिए, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा को अकेले रखने पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस प्रकार फर्स्ट यानी नंबर 4 फार्मूला में 3 फार्मूला का कंडीशन ले आया। ठीक है, अब सिमिलरली बेटा बात करते हैं किसकी, 5 नंबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, 1 होती है। कोई कह दे बेटा प्रूफ करो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है, तो हम इस प्रकार प्रूफ करेंगे जिस प्रकार इसको किए हैं, कर सकते हैं ना। ठीक है, तो देखो बेटा इसको हम प्रूफ नहीं करते हैं, मेरे पास उतना टाइम है, मगर वीडियो को अपलोड करने में उतना MB मेरे पास है नहीं। ठीक है, ये सब कहने का ज़रूरी नहीं है, मगर क्या करें, कहना पड़ रहा है। तो यहाँ से बेटा हम इस तरह प्रूफ नहीं करते हैं, इसको शॉर्ट में ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इससे सेक स्क्वायर थीटा को अकेला रखते हैं। ठीक है, तो इधर वाला माइनस में tan स्क्वायर थीटा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारे फार्मूला मिल जाएंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या बताया कि अगर tan स्क्वायर थीटा को अकेले रखिएगा, यानी tan स्क्वायर जो है थीटा है माइनस में, बराबर के बाद ले जाइए जो प्लस में हो जाएगा, 1 को इधर ले लाइए तो माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार फार्मूला बन जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये फार्मूला निकला है। ठीक है, अब उसी प्रकार बच्चों या बेटा बात करते हैं 6 नंबर का फार्मूला जो है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। तो बेटा इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, वो भी आसानी से। ठीक है, कैसे, तो इस प्रकार जिस प्रकार हमने प्रूफ किया है। तो यहाँ पर हम सिर्फ फार्मूला का कंडीशन दे देते हैं। ठीक है, आप अपने से प्रूफ कर लीजिए। ठीक है, हो जाएगा, आसान है, इसलिए ऐसा नहीं कि ये पूरा हार्ड है जो हम छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर इसे हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को हम अकेले रखते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगी, 1 प्लस इधर वाला माइनस में उधर जाएगी, प्लस में हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला निकल आया। तो बात करते हैं अगली कंडीशन की, अगर हम कोट स्क्वायर थीटा को अकेला रखें, यानी इसको प्लस कर दें, उधर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इधर आ जाएंगे, यानी बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला हमें निकल कर आ जा रहा है। ठीक है, तो बेटा बात करते हैं 7 नंबर में फार्मूला की। 7 नंबर में हमने क्या सीखा है कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा में कोस थीटा होती है, तो प्रूफ कीजिए कैसे। तो आप प्रूफ कर सकते हैं या नहीं, से पहले बताइए। यहाँ पर इससे बेटा हमने ये भी सिद्ध कर सकते हैं, अगर साइन थीटा बटा में कोस थीटा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। अब थोड़ा ध्यान देने का, यहाँ 8 नंबर में क्या है, यानी कॉस थीटा
बटा में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा होता है ना। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इस प्रकार हम फार्मूलों को लिख सकते हैं, जो क्या है 7 to 8 नंबर में है, ठीक है। तो इसी प्रकार बच्चों अगर हम यहाँ पर इसको फार्मूला को हम प्रूफ करें कि कैसे हो जाती है साइन थीटा बटा में कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा के इक्वल, ठीक है। तो इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम प्रूफ करते हैं किससे, LHS से चलते हैं बेटा। LHS में क्या है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा। हम इसको लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं P बटा H और फिर बटा में क्या है कोस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं B बटा H। अब यहाँ पर P बटा H होगा और H बटा B होगा ना। जो भागा वाला है वो गुन्ना में जाएंगे और गुन्ना वाले भागा में जाएंगे। यहाँ से H से H कट जाएंगे, बन जाएंगे B बटा A P बटा B, ठीक है। क्या बन जाएंगे, P बटा B, जो किसके बराबर होती है, P बटा B किसका होती है, टेन थीटा की होती है। इस प्रकार लिख सकते हैं टेन थीटा। तो हमें पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होती है। यही प्रूफ करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपलमेंट्री एंगल की। किसकी बात करते हैं, कंपलमेंट्री एंगल, जो हम 9 नंबर में लेकर आएंगे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, कोस थीटा होती है। अब यहाँ से कोस 90 माइनस थीटा की बात करें तो साइन थीटा होती है। अगर हम टेन 90 माइनस थीटा लिखें तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा होती है, ठीक है। अगर बात करें सेक 90 माइनस थीटा की तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। अगर हम कॉसेक 90 माइनस थीटा करें तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, होगा ना। इस प्रकार बच्चों हम इस वीडियो को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है। इतना कंसेप्ट आपको याद होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इससे एक प्रश्न बनते हैं कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होगी तो थीटा का क्या मान होगा, थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ठीक है। क्या होगा थीटा का वैल्यू, तो इसको कैसे बनाइएगा वो हम बताएंगे, ठीक है। बताते हैं, हम बताते हैं बेटा। साइन थीटा को या तो कॉस थीटा को किसी एक को चेंज करो, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम साइन थीटा को चेंज करें, साइन थीटा को चेंज करें तो कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा और इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा है। यहाँ कॉस से कोस अगर काट दें तो बच जाएंगे 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पर इससे 90 डिग्री को अकेले रखते हैं, ठीक है। और इधर थीटा पहले से एक थीटा और चल जाएंगे, 2 थीटा हो जाएंगे, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे से क्या करेंगे, यहाँ से 2 से 90 को काट देंगे कितनी बार में, 45 डिग्री में, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो इस प्रकार बच्चों समाप्त करते हैं वीडियो को।